नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सनसनीखेज वारदात हुई है। यहां एक बॉयफ्रेंड ने शादी का दबाव डालने पर अपनी गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के लिए आरोपी ने प्लानिंग कर गर्लफ्रेंड को घूमने के लिए बुलाया और वारदात को अंजाम देने के लिए उसे बाइक पर बिठाकर घूमते हुए सुरक्षित जगह की तलाश करता रहा। फिर उसने एक सुनसान जगह पर जाकर उसका गला दबा दिया। पहचान छुपाने के लिए लाश के चेहरे पर तेजाब छिड़ककर वहां से ऐसे निकला जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात की कहानी 31 जनवरी को शुरू हुई। रायपुर कोटा इलाके के गीता नगर की रहने वाली रचना सोना नाम की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर लड़की के कॉल डिटेल्स और मोबाइल की जांच की गई, जिसके आधार पर रचना के ही एक रिश्तेदार और पड़ोस में रहने वाले विवेक सोना तक पुलिस पहुंच पाई। आरोपी के मुताबिक रचना शादी के लिए दबाव बना रही थी। ये प्यार मोहब्बत और दर्दनाक मौत की कहानी रायपुर कोटा इलाके की गीता नगर से शुरू होती है। यहाँ रहने वाली रचना सोना नाम की एक लड़की का पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार विवेक सोना के साथ अफेयर चलता है। कुछ ही दिनों में दोनों का प्यार इस कद्र बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाने की बात कहकर एक दूसरे के होने के लिए कसम खा लेते हैं। इसी बीच विवेक सोना के साथ शादी करने का वादा कर पति पत्नी की तरह एक दूसरे से मिलने लगते हैं। इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब रचना ने अपने बॉयफ्रेंड पर शादी करने की बात कहकर दबाव बनाने लगती है, लेकिन विवेक सोना से शादी नहीं करना चाह रहा था। रचना के शादी के लिए बढ़ते दबाव को देखते हुए विवेक उसे रास्ते से हटाने का प्लानिंग करने लगा। 30 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे के करीब उसने कॉल कर रचना को गार्डन में मिलने बुलाया। फिर उसने घूमने के बहाने बाइक में बैठकर रायपुर से कुरू नदी होते हुए अमलेश्वर ले गया। दरअसल विवेक रचना को घुमाने के लिए नहीं बल्कि उसकी हत्या के लिए वहां बाइक पर बिठाकर घूम घूम कर सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहा था। 15 से 20 किलोमीटर घूमने के बाद वह अमलेश्वर में खमरिया में खेत के बीच में बनी एक खाली झोपड़ी में लेकर गया और रचना का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसने पहचान छुपाने के लिए रचना के चेहरे पर तेजाब डाल दिया, जिससे उसका चेहरा और सीने का हिस्सा पूरी तरह जल गया। फिर आरोपी वहां से निकलकर घर आ गया। उधर जब रचना के घर नहीं लौटने पर उसके परिजनों ने सरस्वती नगर थाने में आकर रचना के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला दर्ज होने के बाद करीब 5 दिन तक लड़की के परिजन और पुलिस उसकी तलाश करते रहे। पुलिस रचना की मोबाइल को खंगाले तो उसने लड़की ने अंतिम बार मोबाइल फोन पर विवेक से बात की थी। उसके अलावा जब लड़की के मोबाइल चैट्स पुलिस ने खंगाले तो उसका विवेक से लव अफेयर भी साफ हो गया। उसके बाद पुलिस ने विवेक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो विवेक ने हत्या का राज खोल दिया और गुनाह को कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहें वीसीएन टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।